हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम अपने स्टैक के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 9 करने जा रहे हैं। ओके, लीड कोड नंबर 2390 मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बट यार दिस इज़ ऑल्सो वेरी इजी। ठीक है, समझने के बाद बहुत ईजी हो जाएगा। और क्वेश्चन का नाम है रिमूविंग स्टार्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग। इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इनपुट और आउटपुट देखकर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो आपको बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रखा है कि आपको एक एस नाम का स्ट्रिंग देगा, जहाँ अगर आपको स्टार मिलता है ना, जैसे मान लेते हैं ये स्टार नहीं है, ये स्टार है, जैसे एक स्टार मिलता है। अब उसके एडजेसेंट जो लेफ्ट में जो कैरेक्टर है, इसके जस्ट लेफ्ट में जो कैरेक्टर है उसको आप हटा दोगे। ठीक है, और स्टार को भी हटा दोगे। ओके, तो अगर आप ऐसा करोगे तो देखो ये हट जाएगा। ओके, फिर आप आगे बढ़े, आपने देखा फिर एक स्टार है, तो इसके जस्ट लेफ्ट में जो कैरेक्टर बचा हुआ है उसको हटाओ और इसको भी हटा दो। ठीक है, तो ये हट गया। ओके, अब आगे बढ़ा, ये तो सी है, ये ओ है, ये डी है, इसके बाद स्टार आया। तो स्टार का मतलब क्या है कि लेफ्ट वाले कैरेक्टर को हटाओ और स्टार को भी हटा दो, तो इन दोनों को हमने हटा दिया। फिर यहाँ ई आया, फिर हम बाहर निकल गए। देखो तो क्या बचा, LECOE। LECOE यही आपका आउटपुट है। तो क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, जब भी स्टैक के क्वेश्चन में ना एक तो हिंट क्या मिल जाता है, मैं आपको बताता हूँ कि आप ध्यान दे रहे होगे कि आप जैसे ही आप इस स्टार पे आए तो आपको ना इसके पास्ट में जस्ट लेफ्ट साइड में कौन सा कैरेक्टर है उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लस वो हट भी जा रहा है ना, हट जा रहा है। फिर इस स्टार का इसके जस्ट प्रीवियस कैरेक्टर पे लग रहा है, अटैक लग रहा है, मतलब अटैक कर रहा है वो प्रीवियस कैरेक्टर पे। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें ना पास्ट वाली चीज़ों पर असर पड़ता है करंट वाली चीज़ों से, ठीक है, जिसमें पास्ट पास्ट वाले कैरेक्टर्स पे असर पड़ रहा है करंट कैरेक्टर से, तो वैसे क्वेश्चन जनरली स्टैक की तरफ हिंट करते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन जनरली स्टैक की तरफ हिंट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो ऑब्वियसली ये क्लियर हो चुका होगा कि स्टैक से ही बनाना है इसको। ओके, तो यहीं पर मैं अगर समझाऊँ आपको तो एक सिंपल सा स्टैक ले लेंगे हम। पहला अप्रोच ये है कि हम स्टैक से बनाएंगे इसको। मुझे एक नॉन कैरेक्टर मिला, मतलब नॉन स्टार कैरेक्टर मिला, यहाँ पर हूँ मैं, एल मिला, तो इसको तो डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिला ई, ठीक है, उसके बाद फिर मिला ई, ठीक है, उसके बाद मिला टी, उसके बाद मिला स्टार। तो स्टार अगर मिलेगा तो क्या करेंगे, जस्ट लेफ्ट साइड जो करेक्टर है उसको मुझे पॉप कर हटाना है ना, टी को हटाना है। ओके, तो टी को कैसे हटाएंगे, स्टैक से हटा लो, स्टैक के टॉप में जस्ट इसके नियरेस्ट लेफ्ट करेक्टर होगा, तो मैंने स्टैक से पॉप कर लिया टी को। ठीक है, इसका मतलब ये भी स्टार प्रोसेस हो गया। अब इस स्टार की बात करते हैं। इस स्टार की अगर बात करें तो लेफ्ट साइड में जस्ट इसके कौन करेक्टर बचेगा, ई बचेगा। तो देखो स्टैक के टॉप में ई है ना, तो इसको हटा देंगे, पॉप कर लिया। ठीक है, तो जैसे ही स्टार मिल रहा है हम क्या कर रहे हैं, पॉप करते चले जा रहे हैं, तो ये और ये भी हट गया। अब सी आया तो सी को डाल दिया, ओ आया ओ को डाल दिया, डी आया डी को डाल दिया, स्टार आ गया। ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड में जो करेक्टर है उसको डिलीट कर दो, वो स्टैक के टॉप पे होगा, तो उसको मैंने पॉप कर दिया। ठीक है, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, और इसके बाद ई आया तो ई को यहाँ डाल दिया मैंने। ओके, फिर बाहर आ गए। तो अब देखो स्टैक में जो भी कैरेक्टर्स है उसको एक स्ट्रिंग में डाल देंगे, है ना, EOCEL, है ना, यही मेरा आंसर है, बट इसका रिवर्स कर लेंगे, है ना, इसका रिवर्स करोगे तो ये आ जाएगा, है ना। और रिवर्स आप जानते हो कि कैसे करते हैं, रिवर्स ऐसे लगाते हैं ना, रिवर्स फंक्शन लगा दो, है ना, बिगिन ऑफ ये वाला स्ट्रिंग, ठीक है, इसको आंसर में स्टोर कर लेंगे, बिगिन ऑफ आंसर से लेकर एंड ऑफ आंसर। ठीक है, वो कोड में दिखा दूंगा आपको, बट आपको रिवर्स करना है क्योंकि ऑब्वियस स्टैक है ना, तो उल्टा यहाँ पर पुश हो रहा है ना एलिमेंट, तो यहाँ से मुझे ये ऑर्डर में चाहिए। ठीक है, तो स्टैक से तो बहुत इजीली बन जाएगा। ओके, और एक और चीज़, एक और दूसरा अप्रोच मैं अगर आपको बताऊं तो ना बिना स्टैक के भी बन सकता है। मतलब आप क्या करो, स्ट्रिंग आंसर इज इक्वल टू ब्लैंक ले लो। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग भी ना स्टैक की तरह काम करता है यार, है ना, ये स्ट्रिंग भी जो है वो स्टैक की तरह काम करता है। ओके, तो देखते कैसे। देखो यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर ड्राई रन करता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं स्टैक को हटा दे रहा हूँ यहाँ से। ओके, स्टैक को हटा देता हूँ, और देखो बिना स्टैक के ही बन जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग भी ना C++ में या तो जावा में कहीं पर भी स्ट्रिंग जो है ना वो भी स्टैक की तरह काम कर सकता है। देखो कैसे, मुझे एल मिला, सिंस ये स्टार नहीं है तो मैंने क्या किया, आंसर में एल डाल दिया। इसके बाद मुझे ई मिला तो मैं आंसर में मैंने ई डाल दिया, फिर ई मिला आंसर में ई डाल दिया, फिर टी मिला आंसर में टी डाल दिया, उसके बाद स्टार मिला
तो ना स्ट्रिंग में आप लगा सकते हो आंसर डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक, है ना। इससे क्या होगा कि लास्ट में जो कैरेक्टर है वो पॉप हो जाएगा। तो स्टार अभी मिला है तो मैं आंसर डॉट पॉप बैक कर दूंगा तो ये टी हट जाएगा, है ना। तो पॉप बैक किया तो टी हट गया। अब ये स्टार भी यूज़ हो गया। अब ये स्टार यूज़ होगा तो फिर से मैं आंसर डॉट पॉप बैक करूँगा तो ये ई भी हट जाएगा, है ना, ये ई हट जाएगा। अब सी आया तो सी को डाल दिया, ओ आया ओ को डाल दिया, डी आया डी को डाल दिया, स्टार आ गया फिर से तो आंसर डॉट पॉप बैक करेंगे तो ये डी हट जाएगा, है ना। उसके बाद ई आ गया तो ई को डाल दिया, मेरा आंसर यही है। देख रहे हो, मुझे स्टैक से वापस से पॉप करके रिवर्स करके करने की कोई झंझट नहीं पड़ी इसमें, है ना। डायरेक्टली स्ट्रिंग में ही रिजल्ट में ही डालते गए, क्योंकि इसमें पॉप बैक और पुश बैक ऑपरेशन होता है स्ट्रिंग में, तो हमें स्टैक की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो एक रिवर्स करने वाला जो झंझट था ना उससे मैं बच गया। ओके, तो ये दो अप्रोच तो आपको समझ में आ गया होगा। एक और अप्रोच है 2 पॉइंटर का यूज़ करके, उसको भी अभी समझ लेते हैं, फिर तीनों का कोड एक साथ ही कर लेंगे। ओके, अब देखो ये तीसरे अप्रोच से बनाते हैं 2 पॉइंटर्स की मदद से। ऑल द बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, सेम ही से टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा, बट स्टिल आपको मल्टीपल अप्रोचेस आने चाहिए, है ना। तो 2 पॉइंटर्स अप्रोच से अगर मैं देखूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं एक आई नाम का पॉइंटर यहाँ रखूँगा। ये आई पॉइंटर किस लिए यूज़ होगा, ये आई पॉइंटर यूज़ होगा मेरे गिवन इनपुट में इटरेट करने के लिए, ठीक है। और मुझे कहीं पर तो आउटपुट स्टोर करना होगा ना, तो मैं क्या करूँगा, इस एस का लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है 4 है ना, तो मैं 4 साइज़ का एक अरे ले लूँगा, ठीक है। इसका नाम टेम्पररी रख लेते हैं, ठीक है, 0 1 2 3। और अभी इस अरे में कुछ नहीं है, कैरेक्टर अरे है, अभी इस अरे में कुछ भी नहीं है। ओके, और यहाँ पर जे नाम का एक पॉइंटर रखूँगा, और जे का काम क्या होगा कि इस टेम्प अरे में आंसर को पुट करते रहना, आंसर मेरा इसी से निकलेगा, ठीक है। तो देखो अभी मैं आई पर खड़ा हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ आई पर खड़ा हूँ, मुझे दिखा कि अच्छा ये तो स्टार नहीं है, ये तो कैरेक्टर है। तो मैं जे को बोलूँगा कि भाई ए को यहाँ लिख ले और तू आगे बढ़ जा। तो जे यहाँ आ गया, बोला चलो ठीक है, मैं आगे, जे बोल रहा है कि मैं आगे बढ़ गया और नेक्स्ट कैरेक्टर को लेके आओ, ठीक है। आई बोलेगा चलो ठीक है मैं अभी आगे बढ़ गया, और यहाँ पर मिला बी जो कि स्टार नहीं है, तो आई बोलेगा जे तुम बी को रख लो यहाँ पर, तो बी को रख लिया मैंने, ठीक है, और जे आगे बढ़ गया, ठीक है। अब आई आगे बढ़ा, ठीक है। अब आई बोल रहा है कि भाई मेरे पास एस्ट्रिस्क है, तो जे बोल रहा है कि ठीक है मैं उसको तो नहीं ले सकता, मुझे पीछे जाना होगा, ठीक है। फिर फ्यूचर में कोई करेक्टर होगा उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पर से, ठीक है, क्योंकि स्टार आया था ना, अभी आई स्टार को पॉइंट कर रहा, तो ये बी हट जाना चाहिए था, है ना, क्योंकि स्टार की वजह से क्या होगा, ये बी हट जाएगा, स्टार भी हट जाएगा। तो वही आई बोल रहा है कि सिंस अभी मैं स्टार पर हूँ तो तुम क्या करो, जे को बोल रहा है, कि भाई तुम पीछे आ जाओ और कोई नया कैरेक्टर मुझे मिलता है आगे जाकर तो तुम यहाँ पर रिप्लेस कर लेना उससे, ठीक है। तो आई आगे बढ़ा, बोला सी है, तो जे बोला, तो आई बोल रहा है चलो मुझे मिल गया एक सी, तुम यहाँ पर सी डाल के तुम आगे बढ़ जाओ, ठीक है, ख़त्म। फिर आई आगे बढ़ गया, आई ख़त्म हो गया। ओके, और देखो यहाँ पे मेरा आंसर भी आ चुका है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा फॉर लूप लगाना है, इंट के इज़ इक्वल टू 0, के लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, जे -1 तक जाएगा ना, जे क्योंकि एक आगे बढ़ रहा था एक्स्ट्रा, के प्लस प्लस, ठीक है। अब मुझे क्या करना, अपना जो रिजल्ट है उसमें डाल देना है बस, रिजल्ट डॉट पुश बैक, रिजल्ट डॉट पुश बैक किसको डालना है, ये टेम्प में जो कैरेक्टर होगा टेम्प ऑफ के, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए सी। कितना सिंपल था ये भी, है ना। तीनों अप्रोचेस सिंपल है, ठीक है। और आपको ऑब्वियसली जानना चाहिए, जितना ट्राई करो उतना अच्छा है, ठीक है, जितना वेरिएशंस लेकर आओ उतना अच्छा है आपके प्रैक्टिस के लिए। तो चलो तीनों कोड एक साथ करते हैं, तीनों रन करके और सबमिट करके भी देखेंगे सारे एक्सेप्ट होते हैं कि नहीं। ओके, तो चलो इसका कोड कर लेते हैं, तीनों अप्रोच से करेंगे और सबमिट करके देख लेंगे तीनों अप्रोचेस को, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या था कि हम एक स्टैक लेने वाले हैं, ओके, स्टैक की मदद से बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैक ऑफ कैर ले लेते हैं, एस टी, उसके बाद इटरेट करते हैं, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। इफ़ अगर एस ऑफ आई मेरा अगर एस्ट्रिस्क होता है तो क्या करते थे, एस टी डॉट पॉप कर लेते थे ना, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो एस टी डॉट पुश करते थे, स्टैक में डाल देते थे उस कैरेक्टर को, एस ऑफ आई को, ठीक है। ये हमारा ख़त्म हो गया, है ना। अब अपना अपना रिजल्ट बना लेते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू दिस, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होता, एम्प्टी, हम क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, स्टैक के टॉप में जो है उस कैरेक्टर को डालते जाएंगे, ओके, एंड पॉप भी करते जाएंगे,
ठीक है, ये हमारे रिजल्ट में आंसर आ चुका होगा, बट वो रिवर्स ऑर्डर में होगा, तो उसका रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स बिगिन ऑफ रिजल्ट, एंड ऑफ रिजल्ट, है ना, रिटर्न रिजल्ट। चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रन कर लेते हैं सारे एग्जाम्पल टेस्ट केसेस को और देख लेते हैं। यस, अब इसको सबमिट करके देख लेते हैं कि इफ़ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग स्टैक। अब इसको स्ट्रिंग से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, याद है, हमें स्टैक लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। हम यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग ले लो, ये भी स्टैक की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिजल्ट सॉरी, अगर एस ऑफ आई मेरा स्टार है तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक, पीछे से कैरेक्टर निकाल दूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, उस कैरेक्टर को डाल दूंगा। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो, सिंपल। देख रहे हो कितना सिंपल था, ये ज़्यादा बेटर और क्लीन कोड है ना। तो ये तो होपफुली यस, ये भी सबमिट हो गया है। लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड येस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस यूजिंग दिस अप्रोच ऑल्सो। अब हमारा लास्ट अप्रोच है, उसको भी हम बना लेते हैं। उसमें मैंने क्या बोला था कि मैं क्या करूँगा, पहले तो लेंथ निकाल लेते हैं, एज डॉट लेंथ, और सेम साइज़ का एक अरे ले लेंगे, है ना। वेक्टर ऑफ इंट टेम्प नाम का लिया था एन, है ना, इंट नहीं, वेक्टर ऑफ कैरेक्टर, सब इसमें कैर डालेंगे ना, डेली। अभी अभी उसमें कुछ नहीं है, ठीक है, सारे ब्लैंक है। अब मैंने क्या बताया, इंट जे इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और एक आई स्टार्ट होगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ये एस में ट्रेड करेगा। ठीक है, अगर मेरा एस ऑफ आई इज इक्वल टू एस्ट्रिस का आ गया था, याद है, अगर एस्ट्रिस का आता था तो मैं जे को क्या बोलता था कि भाई जे तुम पीछे चले जाना और नेक्स्ट मुझे जो कैरेक्टर मिलेगा तुम रिप्लेस कर देना उससे उसको, है ना, ताकि मैं रिमूव कर सकूँ उसको। और अगर ऐसा नहीं है तो मैंने क्या बोला था कि भाई सिंपली टेम्प ऑफ जे में किसको डाल दो, एस ऑफ आई को डाल दो, है ना, और जे को प्लस प्लस भी करना है, तो यहाँ पर जे को प्लस प्लस भी कर लो। ओके, यहाँ पर ना करके जे को यहाँ भी लिख सकते हो प्लस प्लस, मतलब टेम्प जे में ऐसा ही साइन होगा, उसके बाद जे प्लस प्लस होगा, बट मुझे क्लीन यही लगता है। ठीक है, टेम्प जे में ऐसा ही साइन किया, जे प्लस प्लस कर दिया, और अगर स्टार है तो जे माइनस माइनस कर दिया। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब हमें क्या करना है, बस अपना रिजल्ट बनाना है ना। और याद करो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट कर रहे थे, इंट के इज इक्वल टू 0, के इज लेस देन इक्वल टू जे माइनस 1 तक ना, के प्लस प्लस। ठीक है, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक टेम्प ऑफ के। ठीक है, लास्ट में किसको रिटर्न करना है, रिजल्ट को। दैट्स इट, 3 अप्रोच से आपने इसको बना लिया। ये 2 पॉइंटर वाला भी अच्छा था। ओके, लेट्स सी, ग्रेट, सबमिट करके देखते हैं। तीनों अप्रोच से सबमिट हो जाने चाहिए। इंडीड येस, आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होती है रेज इन द कॉमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।